दोस्तों मेरी यूट्यूब पे एक सीरीज चलती है 60 इंपॉर्टेंट रूल, और ये उसका 10th रूल है। और मैं पर डे कि जो जो हम अब ये सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड है, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब से रिलेटेड रूल है, ठीक है। हम वर्ब मेन सब्जेक्ट को देख के लगाते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, हम जो वर्ब लगाते हैं वो मेन सब्जेक्ट को देख कर लगाते हैं, नॉट क्वालिफायर को देख कर लगाते हैं, ठीक है। मतलब कभी कभी सेंटेंस में क्वालिफायर को देख के हम वर्ब लगा देते हैं, वो गलत होता है, ठीक है, एरर वहीं पर ही होता है, ठीक है। हमें मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगानी होती है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि द बॉक्स ऑफ नेस्ले चॉकलेट्स इज या आर मिसिंग, ठीक है। तो ये जो नेस्ले चॉकलेट्स लिखा हुआ है ये हमारा क्वालिफायर है। क्वालिफायर क्या होता है? क्वालिफायर वो होता है जो मेन सब्जेक्ट को लेके एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखता है, ठीक है। मतलब वो मेन सब्जेक्ट नहीं होता, बस मेन सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉक्स मेन सब्जेक्ट है, किसका है? वो नेस्ले के चॉकलेट का है, ठीक है। तो ये जो है हमारा क्वालिफायर है, नॉट मेन सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब नहीं लगाएंगे, मेन वर्ब बॉक्स के अकॉर्डिंग लगाएंगे। बॉक्स सिंगुलर है तो हम इज लगाएंगे। कभी कभी क्या लगता है कि चॉकलेट्स प्लूरल है तो हम आर लगा देते हैं, बट आर गलत हो जाता है ना, तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। यहाँ सेम वैसे यहाँ पर भी है, ठीक है। द बॉक्सेस ऑफ नेस्ले चॉकलेट में बॉक्सेस है, ठीक है, तो आर लगाएंगे। अगला देखते हैं, द डेकोरेशन ऑफ द रूम्स इज आर या ब्यूटीफुल, यानी इज या आर या ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पर डेकोरेशन ऑफ रूम्स, ठीक है, रूम्स की डेकोरेशन को लेकर के हम वर्ब लगाएंगे, क्योंकि मेन हमारा जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट वो डेकोरेशन है, नॉट द रूम्स है, ठीक है। मतलब रूम्स हमारे सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, सब रूम्स की डेकोरेशन है, ठीक है। तो ये हमारा क्वालिफायर है, इसको देख के हम नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो डेकोरेशन सिंगुलर है तो इज लगाएंगे, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। रूम्स में एस लगा है, प्लूरल है, देख के आर ना लगा देना, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये ऐसे एग्जाम में आता है, ठीक है। फ्रॉम माई होटल आई कुड सी दैट अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वर फ्लाइंग ओवर द लेक, ठीक है। फ्रॉम माई होटल, ठीक है, तो ये पहली बात ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, ये ध्यान रखना। आई कुड सी मेन वर्ब है, इसका सब्जेक्ट आई हो गया, फिर दैट लगा यानी कंजक्शन है, यानी किसी और ये क्लॉज को जोड़ रहा होगा, ठीक है। तो अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, ठीक है, चिड़ियों का झुंड, ठीक है। तो ये फ्लाइंग मेन सब्जेक्ट है और इसका सब्जेक्ट क्या है? फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स नहीं है मेन सब्जेक्ट, बर्ड्स प्लूरल है, लेकिन बर्ड्स का झुंड मेन सब्जेक्ट है, तो झुंड के हिसाब से झुंड होता है सिंगुलर, इसके हिसाब से हम यहाँ वॉज लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे, तो एरर यहीं पर है, ठीक है। वर गलत है, वॉज फ्लाइंग सही है, ठीक है। तो ये सही। और हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। द प्राइसेस ऑफ टमेटोज हैज़ सोर्ड्स अप, ठीक है। तो पहले प्राइसेस नहीं होता, प्राइस का कभी प्लूरल बनता नहीं है, ठीक है। और तो यार ये प्राइसेस का प्लूरल नहीं बनता है, ठीक है। तो ये प्राइसेस सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। मतलब प्राइसेस जो है सिंगुलर होना चाहिए, प्लूरल गलत है। तो ये हैज तो यहाँ पर सही लगा हुआ है, बट यहाँ प्राइसेस गलत है, तो इसको प्राइस कर देंगे, ठीक है। प्राइस ऑफ टमाटोज, ठीक है। टमाटोज तो क्वालिफायर, इसको तो छोड़ ही दो, इसके अकॉर्डिंग तो वर्ब भी नहीं लगानी ना, लगानी तो प्राइसेस के अकॉर्डिंग है ना, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर सही करना पड़ेगा।